नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आपको जो मैं आजकल कहानी सुना रहा हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको रहस्य में देखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं। बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर रहस्यमय घटनाएं हुई हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उससे पहले आप एक छोटा सा इमेजिन करके देखो कि आप अपनी छुट्टियां बिताने के लिए समुद्र के किनारे घूम रहे हो, किसी नदी के किनारे घूम रहे हो, और वहां आपको कोई छोटा सा एक आइलैंड नजर आ जाए, छोटा सा कोई टापू नजर आ जाए, और आप वहां अपनी बोट को लगाओ। और जब आप उस टापू पर जाओ तो आप चारों तरफ देखो कि वहां चारों तरफ पेड़ पर रहस्यमय तरीके से बहुत ज्यादा डरावनी गुड़ियाएं लटकी हुई हैं, डॉल्स लटकी हुई हैं, जिसमें किसी की आंखें नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की गर्दन पूरी की पूरी मुड़ी हुई है, और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। आपको महसूस हो कि गुड़िया हमसे कुछ बातें करना चाहती हैं। ये जो डॉल्स हैं, जो खिलौने हैं, ये हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। आपको कैसा फील होगा? एक अजीब सी सिहरन, एक अजीब सा रोमांच, एक अजीब सा डर आपको महसूस होगा उस जगह पर। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी जगह हैं जो हम लोगों को लुभाती हैं, हम लोगों को बुलाती हैं। बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं, ऐसी जगह जहां हम एक बार चले जाएं तो जाने का बार बार मन करता है। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां एक बार चले जाओ तो वहां उसके बारे में सोचने के बाद कि वहां दोबारा जाएं, ये सोचते ही मन सिहर जाता है, अंदर से कपकपी उठ जाती है, और आपका दिल जो है वो साफ मना कर देता है कि अब मेरे को उस जगह पर नहीं जाना। दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शेखर। आपके सामने नई नई कहानी लेकर आता हूँ। आज इस कड़ी में जो मैं आपके सामने कहानी लेकर आया हूँ उसमें मैं एक ऐसी जगह के बारे में आपसे बातें करना चाहता हूँ। एक ऐसी जगह के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय जगह है, एक रहस्यमय आइलैंड है। एक ऐसी जगह जहां जो भी इंसान जाता है, जाने के बाद उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है, एक अजीब सी सिहरन पैदा हो जाती है। एक बार जाने के बाद आपको कभी भी वहां जाने का दोबारा विचार आपके मन में नहीं आ सकता। हमारी पृथ्वी बहुत सारे रहस्यमय जगहों से भरी पड़ी है। आज इस रहस्यमय कड़ी में जिस जगह की मैं बात करने जा रहा हूं वो है मैक्सिको की। मैक्सिको सिटी से एक नदी निकल के जाती है जिसका नाम है जोचिमिल्को। और जोचिमिल्को जो मैक्सिको सिटी से थोड़ा सा दूर है, उस नदी के किनारे पर, उस कैनाल के किनारे पर एक आइलैंड बना हुआ है जिसका नाम है इस्ला डे लास मोनेकास। थोड़ा अजीब सा नाम है, ये वहां की लैंग्वेज के हिसाब से है कि इस्ला डे लास मोनेकास, लेकिन अब इसका नाम हो गया है आइलैंड ऑफ डॉल्स, आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स। अजीब अजीब नामों से इसको बुलाने जाने लगा है। तो ये मैक्सिको सिटी से 17 मील की दूरी पर एक आइलैंड बना हुआ है, एक ऐसा आइलैंड जिस जगह पर आज कोई नहीं रहता। सिर्फ लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहां के बारे में सुनने के बाद में कि वहां पर भूतियां घटनाएं होती हैं। वहां चारों तरफ उस आइलैंड पर भूत घूमते हैं, और भूत गुड़ियाओं के रूप में। मैक्सिको सिटी की बात है, 17 मील दूरी पर ये बना हुआ है, ये जो मैंने आपको बताया है, आइलैंड ऑफ डॉल्स। कहानी शुरू होती है 1950s के आसपास की। एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम था डॉन जूलियन सेंटाना बरेरा। तो जो सेंटाना बरेरा थे, ये अपनी फैमिली में एक अच्छी खासी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। जिंदगी व्यतीत करने के दौरान इनका एक अजीब सा पूजा पाठ में मन लग जाता है, लेकिन एक अजीब सा मन हो जाता है और ये अपनी फैमिली को छोड़ना पसंद करते हैं, और अपनी फैमिली से अलग ये इस आइलैंड पर जाकर बस जाते हैं जिस जगह पर कोई भी नहीं होता। और ये वहां अपना छोटा सा एक मंदिर टाइप का बना लेते हैं। जो भी ये अपना मानते हो जिन भगवान को, उनका एक मंदिर टाइप बना लेते हैं, वहां अपनी पूजा पाठ में लगे रहते हैं। क्योंकि आइलैंड था, नदी के किनारे पर था, इसलिए वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार से तंग आके परिवार से दूर चला गया और एक ऐसे आइलैंड पर जाकर बस गया जहां कोई नहीं था। अब संटेना बरेरा जो थे वहां अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो वो एक दिन एक अजीब सी रहस्यमय चीज देखते हैं। नदी के किनारे पर एक छोटी सी
बच्ची थी जो नदी में डूब रही थी, और डूबते डूबते बस वो एक ही चीज बार बार हल्ला मचा रही थी कि वेयर इज माई डॉल, वेयर इज माई डॉल, मेरी गुड़िया कहाँ है, मेरी गुड़िया कहाँ है। और इतना करते करते जैसे ही सेंटेना बरेरा जो थे वो उस बच्ची को बचाने के लिए बढ़ते हैं, उस बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं, बच्ची को वो बचा नहीं पाते और उसकी मौत हो जाती है। अब जो सेंटेना बरेरा थे उनके मन में ये सवाल हमेशा दिमाग में घुस गया कि मैं उस बच्ची को नहीं बचा पाया। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि वो जो बच्ची है इस डॉल के बारे में बात कर रही थी और उसका जो है डॉल से काफी लगाव रहा है। कुछ दिनों बाद वो देखते हैं कि उसी नदी में वहां पर एक डॉल बह रही थी, जो छोटी सी गुड़िया थी वो बह रही थी। वो सोचते हैं कि ये हो सकता है कि ये उसी बच्ची की डॉल हो जिसको मैंने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसको बचाने में नाकामयाब रहा, उसको बचा नहीं पाया। वो उस डॉल को निकालते हैं और उस बच्ची की आत्मा को शांति देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए, उसकी सहानुभूति के लिए उस डॉल को एक पेड़ पर लटका देते हैं। पेड़ पर लटकाने के बाद में वो उनके मन में विचार आता है कि हो सकता है ये जो बच्ची थी इस डॉल को अपना बहुत ज्यादा प्यार मानती थी, तो उसके लगाव के लिए, उसके सम्मान के लिए उन्होंने उस डॉल को लटका दिया, केवल उसकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर वो देखते हैं कि एक दिन की उस डॉल में एक अजीब सी हरकत है, वहां चारों तो अजीब सा सन्नाटा है, अजीब सी हवाएं चल रही हैं। उनको ये समझने में थोड़ा देर नहीं लगती कि हो सकता है कि इस डॉल में उस बच्ची की आत्मा जो है वो प्रवेश कर गई हो। कुछ दिनों बाद वहां एक और डॉल मिलती है, वो उस डॉल को भी उसी जगह पर लटका देते हैं आसपास ही। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और ये सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज वो आइलैंड जो था पूरी तरीके से गुड़ियाओं से भरा पड़ा है। अजीब सी गुड़ियाएं हैं सारी की सारी, ऐसी गुड़ियाएं कि अगर आप उनका फोटो देखोगे, आप उसकी वीडियोस देखोगे, तो आप भी सिहर जाओगे और आपको एक अजीब सा डर पैदा हो जाएगा। मैंने आपसे एक बात करी थी पिछली वीडियो में एनाबेले हिंगिस के बारे में, एनाबेले डॉल के बारे में। मूवी का नाम था द कंज्यूरिंग। द कंज्यूरिंग मूवी में जो दिखाया गया था एनाबेले डॉल के बारे में, उसमें केवल एक गुड़िया थी और उस एक गुड़िया ने पूरी मूवी में सबको एक अजीब सा बांध कर रख दिया था, एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी थी, एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था कि अगर एक गुड़िया के अंदर कोई भूत प्रवेश कर जाए, कोई आत्मा प्रवेश कर जाए, तो वो क्या कर सकती है। और सोचो इस वाले आइलैंड पे तो गुड़िया ही गुड़िया हैं। कुछ समय बाद वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं, 1990 के आसपास। पहुंचने के बाद में उनकी बोट अपनी खड़ी करते हैं और देखते हैं चारों तरफ कि यहाँ पर केवल गुड़िया ही गुड़िया लटकी हुई है, एक अजीब सी गुड़िया, डरावनी गुड़िया। वॉशिंगटन वगैरह से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो बताते हैं कि यहाँ मैंने इस तरीके से एक बेटी थी, बच्ची थी जो डूब रही थी, मैंने उसको बचाने की कोशिश की और उसको मैं बचा नहीं पाया, इस वाली बात का मेरे को हमेशा दुख रहेगा। और उसकी याद में जो उसकी गुड़िया मेरे को बाद में मिली, उसको मैंने इस जगह पेड़ पर लटका दिया। लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब रहस्यमय तरीके से यहाँ पे बहुत ज्यादा गुड़िया मेरे को मिलने लगी। किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, किसी की आंखें नहीं थी, देखने में बहुत ज्यादा डरावनी थी। तो मैं सारी की सारी ये मानता हुआ चला आया कि उस बच्ची की याद में, उस बच्ची की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए मैं सारी गुड़ियों को वहां से निकालता गया और इस तरीके से पेड़ पर लटकाता चला गया। लेकिन सेंटेना बरेरा के अलावा वहां जो भी जाता था उसके मन में इतना ज्यादा डर भर जाता था कि वो उस जगह पर दोबारा जाना पसंद नहीं करता था। लोगों ने उसके बारे में न्यूज पे भी निकाला, पेपर में भी निकाला। यूनेस्को ने तो उसको बहुत ज्यादा हॉरर जगह घोषित कर दी। हालांकि मेक्सिको ने ये अभी हॉरर प्लेस घोषित नहीं किया था। मोड़ आता है 2001 में। 2001 में एक ऐसा मोड़ आ जाता है, अप्रैल 2001 में, कोई तारीख थी, तारीख कोई खास मेरे को याद नहीं है, तो ये अप्रैल की घटना है 2001 की। जो सेंटेना बरेरा थे उसी जगह पर जहां उन्होंने उन लोगों को बताया था कि इस जगह पर बच्चे डूब रही थी, सेम उसी जगह पर सेंटेना बरेरा पानी में डूबे हुए थे, उनकी जो बॉडी थी वो पानी के ऊपर तैर रही थी। लोग
इस वाली घटना को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा सिहर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि एक व्यक्ति जो यहाँ पर एक लड़की को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बच्ची को बचा नहीं पाता। उसके बाद में चारों तरफ डॉल्स लटका दी जाती हैं और उसी जगह पर, सेम उसी जगह पर आज सेंटेना बरेरा की बॉडी पड़ी हुई थी और पानी के ऊपर तैर रही थी। अब वहां चारों तरफ लोगों ने मान लिया कि हो सकता है कि सेंटेना बरेरा जो थे वो आत्माओं से घिरे हुए थे, आत्माओं के साथ रहते थे और इनकी मौत का जो कारण था वो आत्माएं ही थी। और आत्मा जो थी वो उनको डराती थी और इसलिए जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उनको हार्ट अटैक दिखाया गया। लेकिन एक व्यक्ति हार्ट अटैक से मरता है, वो भी पानी के अंदर डूबकर। तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे या उनके मन में ऐसा क्या विचार चल रहा था जिससे उनकी मौत हो गई। लोगों ने उस वाली बात को एक टूरिज्म प्लेस के रूप में अपना लिया और लोग वहां भी अपने अवसर ढूंढने लगे पैसे की कमाई के। लोगों ने, जो वहाँ के गाइड थे और जो लोग थे, उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया, जो टूरिस्ट लोग थे, कि उस आइलैंड पर एक भूतिया जगह है, बहुत सारी गुड़ियां लटकी हुई हैं। अब लोग वहां पर उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए अपनी अपनी गुड़ियां लेके आने लगे घर से और उनको वहां पर लटकाने लगे। टूरिज्म के नाम पर गाइड वहां लेकर आते थे, लोग उनको भूतिया कहानियां सुनाया करते हैं, सेंटेना वगैरह के बारे में बताते हैं। लेकिन उस आइलैंड पर आज भी कोई नहीं रहता, बल्कि वहां के जो लोग जाते हैं उनके बारे में अगर आप उनकी बातें सुनोगे तो उनका मानना है कि रात में ये कुड़ियां जो है आपस में फुसफुसाती हैं, बातें करती हैं, हाथ पैर हिलाती हैं, आंखों की पुतलियां हिलाती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें बनने लगी। अब इस वाली बात में कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक नहीं, इसके बारे में तो अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। ये कहानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हम डिस्कवरी ऑफ साइंस का जो एक चैनल है उस पर एक नाटक आता है जॉश गेट्स का, एक्सपीडिशन एक्स। तो वो भी इस चीज़ की खोजबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और देखो उनकी जांच में क्या आता है, वो भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि मैं यहाँ के बारे में बताऊं कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं या नहीं। तो बहुत सारे लोग मानते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में, नेगेटिव एनर्जीज के बारे में, और बहुत सारे लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। वहाँ आज भी लोग ये दावा करते हैं कि यहाँ की जो गुड़ियाँ हैं फुसफुसाती हैं, बुदबुदाती हैं, बातें करती हैं, आंखों की पुतलियाँ घुमाती हैं, हाथ पैर हिलाती हैं और वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो ये एक ऐसी जगह की कहानी थी जिसके बारे में लोगों ने एक डरावनी जगह घोषित कर दी है, एक भूतिया जगह घोषित कर दी है, और लोगों ने बताया कि वहां आज भी आत्माएं घूमती हैं और गुड़ियाओं के रूप में घूमती हैं, और वहां जितनी भी गुड़ियां लटकी हुई हैं वो सारी की सारी गुड़ियाओं के अंदर किसी न किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। आप ऐसी जगह पर जाकर घूमना पसंद करेंगे या नहीं, ये आप जरूर बताइएगा। और आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर भरोसा करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज, भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास करते हैं नहीं, इसके बारे में भी आप अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। आज की जो बात थी वो ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में बात थी, और भी हमारी पृथ्वी पर ऐसी बहुत सारी रहस्यमय जगह हैं। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो हॉन्टेड प्लेस माना गया है वो भानगढ़ का किला है। एक रहस्यमयी जीव के बारे में बात की जाती है जिसका नाम है येती। बताते हैं कि काफी बड़ा ये हिम मानव के नाम से जाना जाता है, कोई इसे हिम मानव कहता है, कोई येती कहता है, बिग फुट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी बहुत सारी रहस्यमय चीजों से ही हमारी जो पृथ्वी है बहुत ज्यादा घिरी हुई है, बनी हुई है। आपकी फेवरेट पसंदीदा रहस्यमय जगह कौन सी है? आपका रहस्यमय जो बातें हैं, आप कौन सी बातों पर ज्यादा विश्वास करते हो? येती होता है या नहीं, येती पर आप विश्वास करते हो नहीं करते हो? भानगढ़ के किले में भूत है या नहीं, आप इस पर विश्वास करते हो नहीं करते हो? आप इनके बारे में अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।